हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। और आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथ्स और उसके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो कि एग्ज़ाम में लगभग हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें यूक्लिड विभाजन विधि से इनको सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन विधि में क्या होता है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो वैसे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अभी तक जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें हमें एक प्रॉपर टॉपिक दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन से ही करना है। तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो यहाँ हम, क्योंकि यहाँ पर जो 225 है वो 135 से छोटा है, बड़ा है, सॉरी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 135 से 225 को हम डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135, इसे हम इसको माइनस करेंगे तो 90 आ गया। अब दूसरी बार में हम क्या करते हैं, ये जो 135 है इसको हम बीच में ले आएंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा 90 हो गया। इससे हमने इसको माइनस करा तो आगे 45। अब लास्ट बार में हमें इस 90 को बीच में लाना है और 45 से हम 90 को करेंगे 2 बार में आएगा, 45 2 जा 90। तो हमारा यहाँ पर लास्ट में कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से हम इस मेथड को तब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा आंसर 0 नहीं आता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे 225 जिसको हम बीच में लिखते हैं वही हमारा भाज्य हो जाता है। ठीक है बच्चों। फिर और जिससे भाग देते हैं भाजक हो गया, जो हमारा यहाँ साइड में आता है वो भागफल और जो लास्ट में बचता है वो शेषफल। तो 135 इंटू 1 प्लस 90। सेकेंड लाइन में हमने करा था 135 को बीच में तो 135 आ गया इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर यहाँ थर्ड में 90 था, 90 लिखा, 45 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 जहाँ आ जाता है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ अंतिम शेषफल 0 प्राप्त हुआ, हमें लास्ट में 0 आ गया है। अतः अंतिम भाजक 45 ही, क्योंकि ये जो लास्ट का आंसर होता है यही हमारा 135 और 225 का एचसीएफ होगा। ठीक है बच्चों। और इस चीज़ को स्पेशल आप ध्यान रखेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि में हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 196 और 38220 और 867 और 255। इनको आप सॉल्व करेंगे और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो लगभग आते ही आते हैं या आते रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, HCF 306, 657 का दिया हुआ है 9, यानी कि इन दोनों का HCF दिया हुआ है 9। अब हमें इसका LCM ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात है LCM गुना HCF होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है। अब क्योंकि हमें LCM ही निकालना है तो हमने LCM को एज इट इज लिखा इंटू HCF, क्योंकि यहाँ 9 दिया हुआ है तो 9 लिखा, बराबर पहली संख्या हमारी 306 है, दूसरी संख्या हमारी 657 है। अब LCM निकालना है तो बराबर 306 इंटू 657 अपोन में ये 9 यहाँ आ गया। अब इसे हम इसको काट भी सकते हैं या, लेकिन हमने यहाँ पर सिंपल गुना कर दिया है, इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, गुना कर दिया तो ये आ गया अपोन में नीचे 9। क्योंकि LCM हमारा इनका ही ज्ञात करना था तो हमने यही लिखा LCM 306, 657 बराबर इसका जो LCM आ गया वो ये आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ये हमारा बच्चों क्वेश्चन है। अब हम इसको जो ये √5 एक अपरिमेय संख्या, इसका हम विरोधाभास ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो √5 बराबर a/b, यानी कि हम √5 जो है वो a/b, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है a/b के रूप में लिखी जा सकती है। तो जहाँ a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य मतलब कि जो खुद से ही भाज्य होने वाली संख्याएं होती हैं, जैसे कि 13 के टेबल में होगी, 23 के टेबल में होगी। तो इसी तरह से a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b की √5 से हो गई, तो √5b = a आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमने √5 के b के ऊपर भी लगा दिया और a के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये इसके ऊपर स्क्वायर हो गया, तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर √5 की मल्टीप्लाई हम √5 से करते हैं तो वो √5 का स्क्वायर हो जाता है, और ये 2 √ से कट जाता है, तो सिर्फ बचता है 5। वो 5 हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। b का स्क्वायर हो गया = a का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर = a स्क्वायर, ये 5 में आ गया, यानी कि ये जो 5 हो गया ये 5 से भाज्य है। सॉरी, a स्क्वायर जो है वो 5 से भाज्य हो गया, तो हमने ये लिख दिया। अतः यहाँ a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर 5 से भाज्य है, यानी कि भाग हो सकता है। तो a भी जो है वो 5 से भाज्य होगा। अब यहाँ माना a बराबर 5c। अब इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर = 5c का स्क्वायर। a स्क्वायर = 5 का हो गया 25, तो 25c का स्क्वायर। अब a, क्योंकि हमने पहले करा था कि a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ हम a का मान 5b स्क्वायर रख देते हैं बराबर 25c का स्क्वायर। b स्क्वायर एज इट इज़ रखा, ये 25c का स्क्वायर बटे ये 5 इसके नीचे आ गया पूर्ण में, 5 से 25 को काट दिया तो आ गया 5। तो b स्क्वायर = क्या हो गया 5c का स्क्वायर। अब फिर हम इसको भी क्या करते हैं, 5b का स्क्वायर = c का स्क्वायर। ये 5 इसके नीचे आ जाता है b के नीचे, तो यहाँ b स्क्वायर जो है वो 5 से भाज्य है, तो b भी 5 से भाज्य होगा। यहाँ a तथा b दोनों ही 5 से भाज्य हैं, परंतु हमारी जो धारणा थी उसके अनुसार था कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। यह स्थिति हमारी गलत धारणा की वजह से उत्पन्न हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा प्रूफ होता है। तो यहाँ तक तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल करके लाना है। यहाँ की जो चीज़ें हैं ये हमें थोड़ी याद भी करनी है और समझ के भी लिखना है। और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हैं √2, √3, √11, √7, 3 + 2 √5, 7 √5, 6 + √2। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ ही होंगे, बस इसमें हमें डिजिट्स चेंज कर देनी है। मतलब कि √5 की जगह √2 रख देना है, √3 रख देना है, बस इस तरह से। अगर आप लोगों को ये सब करके देखेंगे, कहीं भी किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों।